बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप ऑल आर गुड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है 1.2 क्लास फर्स्ट ईयर न्यू मैथ जो हमारे पास है 2025 की आई है, उसकी हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2 चल रही है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में देखिए वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें आपके पास एक्स प्लस अयोटा वाई होल स्केयर इक्वल 25 प्लस 60 अयोटा। यहाँ पे लिखा हुआ एक्स प्लस अयोटा वाई होल स्केयर है, तो इसको हम ओपन करेंगे। वो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी होल स्केयर वाला। देखिए क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। आई थिंक बच्चों आप लोगों को रेडी होगा फार्मूला। यही फार्मूला आप लोगों ने नीचे अप्लाई करना है। ए का स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। देखिए ये ए का स्केयर, ये ए है और ये बी है, तो क्या होगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a और b इक्वल टू ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक्स का स्केयर अयोटा स्केयर और वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा इक्वल टू ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमें पता है कि अयोटा स्केयर जो होता है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। ये भी वैसे, ये भी वैसे, और ये तो हमारे पास वैसे का वैसे ही चल रहा है। अयोटा स्केयर -1 तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। देखिए यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये आपके पास एक रियल है, तो हम यहाँ पे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं या इनको कंपेयर कर लेते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास बच्चों एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये आएगा आपके पास 25 के इक्वल। ये मैंने नीचे लिख दिया, इक्वेशन 1 होगी। फिर इस तरह आपके पास ये अयोटे वाला यानी कि इमेजिनरी है 2xy इक्वल टू 60। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि 2y डायरेक्ट उधर ले जाए, या नहीं तो आप तरतीब से सीक्वेंस से एक प्रोसेस बना लेगा। वो ले लीजिए, पहले 2 को आप डिवाइड करें तो वो हो जाएगा 30, फिर आप y को उधर ले जाए तो ये x इज इक्वल टू 30/y हो जाएगा। ये इक्वेशन होगी आपके पास 3। अब ये जो इक्वेशन 3 है इसको उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें कि जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे हम पुट करेंगे 30/y। देखिए इसमें पुट करना, बाकी और कहीं भी x नहीं, तो लिहाजा हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। देखिए x की जगह माइनस वाई स्केयर वैसे और 25 भी वैसे ही होगा। देखिए 30 का स्केयर होता है बच्चों 900 और y का स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 25। एलसीएम ले ले तो बेस्ट है, नहीं लेना तो आप ये जो नीचे डिवाइड और इसको मल्टीप्लाई कर ले सबके साथ, यानी कि यहाँ भी वाई स्केयर है, यहाँ भी वाई स्केयर और यहाँ भी वाई स्केयर, सबके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ से ये वाई स्केयर और वाई स्केयर कैंसिल, बाकी आपके पास बचेगा 900 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y4 और 25 वाई स्केयर होगा। रीअरेंज कर लें। देखिए ये माइनस था, माइनस y4 था, इसको उठा के हम इस साइड पे ले जाए तो प्लस हो जाएगा। ये 900 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी वैसे का वैसे होगा। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास है y4 है, तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि छोटी वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं किसी के इक्वल। यहाँ पे मैंने वाई स्केयर को लेट किया है ए के इक्वल। अगर इसका स्केयर लो यानी कि वाई स्केयर का भी स्केयर, तो वो हो जाएगा आपके पास y4 और इधर होगा ए का स्केयर, यानी कि y4 की जगह आपने क्या पुट कर देना ए का स्केयर, और वाई स्केयर की जगह आपने पुट करना है ए। यहाँ पे होगा ए का स्केयर प्लस 25a माइनस 900। अब इनकी हम बना लेते हैं आगे फैक्टराइजेशन, यानी कि 900 को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर के कोफिशिएंट के साथ। तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो वो 900 होगा। अब 900 की हम कर लेते हैं तजज़ी या फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही बन रही है, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 20, या 45 में से 20 निकाल दे तो आपके पास ये वाली बन जाएगी। लिख लिए मैंने फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों में देख ले कॉमन आ रहा है आपके पास ए, यहाँ से ए
और प्लस 45, माइनस 20 कॉमन और a प्लस 45, a माइनस 20 और a प्लस 45 दोनों इक्वल टू 0 है। a माइनस 20 उधर जाके प्लस 20, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 20, यहाँ पे प्लस था उधर जाके क्या हो गया माइनस। अब देखिए ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। तो जो हम शुरू में लेट किया था वो हमने लेट ये वाला किया था पीछे, वो ये था कि वाई स्केयर इक्वल टू a था। अब यहाँ पे हमने a की जगह ये वाली दोनों वैल्यू पुट कर देनी। देखिए वाई स्केयर इक्वल टू a, तो वाई स्केयर इक्वल टू एक दफ़ा 20 और एक दफ़ा 45, ये हमने पुट कर लिए। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो इसका स्केयर रूट कैंसिलेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 की फैक्टराइजेशन की वो हमारे पास ये बन रही, यानी कि 2 का स्केयर और 5, तो इसको हम 5 y इज इक्वल टू स्केयर रूट 5, ये बन गया हमारे पास एक तरफ y की वैल्यू। अब यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर नहीं बन रहा, ये एक इमेजिनरी है, तो लिहाजा हम ये वाला निगलेक्ट कर देंगे। बाकी आपके पास ये y की वैल्यू, अब ये जो y की वैल्यू थी इसको उठा के हम जो शुरू में हमने लेट किया था x उसमें पुट कर देंगे। तो वहाँ y की वैल्यू अब हम पुट करते हैं, ये थी हमने लेट की हुई थी जो पीछे y की x की वैल्यू तो 30/y, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपने पुट कर देनी कि 2 स्केयर रूट 5, 30/2 स्केयर रूट 5, ये 2 इस 30 से कैंसिल तो कितना हो जाएगा 15 स्केयर रूट 5। तो ये आपके पास x की वैल्यू हुई और सॉरी ये y की वैल्यू और ये वाली x की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं जी। तो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस अयोटा वाई होल स्केयर इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। वही फार्मूला जो भी पीछे हमने रिवाइज किया a प्लस बी होल स्केयर, तो ये वही x का स्केयर आ जाएगा अयोटा स्केयर y स्केयर प्लस 2xy अयोटा इक्वल टू ये वैसे का वैसे, अयोटा स्केयर -1 होता है तो ये वैसे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्केयर आ जाएगा, यहाँ से माइनस वाई स्केयर, ये भी वैसे और इक्वल टू ये भी वैसे। अब यहाँ पे हम इनको कंपेयर कर लें, किन को कंपेयर करना है, इमेजिनरी को और रियल को, इन दोनों को हमने कंपेयर करना होता है। देखिए यहाँ पे ये था आपके पास रियल नंबर है, एक्स स्केयर और वाई स्केयर रियल है, तो ये 64 के इक्वल होगा, लिख लिया। 2xy अयोटे वाले एक साइड पे कर लें, यानी कि इमेजिनरी नंबर 2xy इक्वल टू 48। अब 2 इधर जाकर डिवाइड 24, यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की या फिर y की। तो मैंने x की निकाली तो 24/y हो जाएगा। अब ये किस में पुट करना है, ये हमने क्वेश्चन 1 में पुट करना होता है। देखिए यहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 24/y पुट कर देना है, तो इधर होगा फिर आपके पास 24/y माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 64। अब देखिए 24 का भी स्केयर हो जाएगा और y का भी स्केयर, ये आगे हम पुट करते हैं। देखिए वैल्यू पुट कर दी। अब 24 का स्केयर होता है 576 डिवाइड बाई वाई का स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 64। वही अब वाई स्केयर को ख़त्म करना है तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला और ये वाला कट हो गया, यहाँ पे y4 हो जाएगा, यहाँ पे 64 वाई स्केयर हो जाएगा। नेगेटिव था, सबको उठा के हम उधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, ये प्लस है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए y4 और वाई स्केयर, तो छोटी जो वैल्यू है ना वाई स्केयर वाली, इसको हम लेट कर लेते हैं, यानी कि वाई स्केयर इक्वल टू a, फिर इसका स्केयर ले ले तो y4 इक्वल टू a स्केयर। यहाँ पे होगा आपके पास इस सारे, इसकी जगह आपने a स्केयर लिख देना और इसकी जगह a हो जाएगा। देखिए नीचे लिख दिया मैंने, a स्केयर प्लस 64a माइनस 576। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास यही फैक्टराइजेशन बन रही कि 72 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला बन रहा है, और 72 में से 8 निकाल दे तो ये वाला बन रहा है। अब कम इन पेयर बना ले, इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है और इनमें से, अब इनमें से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, a प्लस 72 हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन, a माइनस a प्लस 72, यानी कि बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज, a माइनस 8 और a प्लस 72, a माइनस 8 ये भी 0 और a प्लस 72 ये भी 0,
ये माइनस उधर जाके प्लस और ये वाला प्लस उधर जाके माइनस। अब ए की वैल्यू आ गई। अब हमने ये किस में पुट करनी, ये वाली इसमें पुट करनी, ये वाला कि वाई स्केयर इक्वल टू ए था। देखिए वाई स्केयर इक्वल टू ए की जगह आपने 8 पुट कर देना, ए की जगह 72 पुट कर देना। यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर ले लें, स्केयर रूट, ये स्केयर ऑलरेडी स्केयर रूट ले ले इधर भी और इस तरफ भी। तो पहले एक हल कर लेते हैं, वाई स्केयर, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो वाई इक्वल टू, इसको अगर हम हल करें तो इसकी फैक्टराइजेशन ये बन जाएगी, यानी कि 2 का स्केयर और 2, तो आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 2, और ये नेगेटिव देन नॉट अ रियल, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपके पास ये बचा। अब देखिए वाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ ये उठा के किस में पुट करने थे, ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जो शुरू में हमारे पास थी, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वो ये थी गालबन के x इज इक्वल टू 24/y, ये थी गालबन। अब जहाँ y है वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देना, 24/2 स्क्वायर रूट 2, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये 2 इस 24 से कैंसिल, तो 12/स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ से भी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा -12/स्क्वायर रूट 2। अब देखिए सारी वैल्यू हमने वही आंसर लगा दिया, तो ये हुआ आपके पास इसका आंसर। देखिए ये था x, यहाँ से एक y की वैल्यू, x और y, फिर एक दफ़ा ये x नेगेटिव और एक दफ़ा y नेगेटिव, दोनों लगा दिया, आंसर कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, x प्लस अयोटा y इक्वल टू -2 -5 अयोटा डिवाइड बाई 1 + 3 अयोटा क्यू। अब सबसे पहले हम नीचे वाला हल करते हैं। देखिए फर्स्ट वी फाइंड 1 + 3 अयोटा क्यूब, यानी कि ये था a + b क्यूब है, तो ये होता है आपके पास a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab², इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये था आपके पास a है और ये वाला b, इसमें सारे फार्मूले में वैल्यू अप्लाई की, इनको सिंप्लीफिकेशन करते जाए, ये सारा आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ ये वाला आंसर आ जाएगा कि -26 -18 अयोटा, ये किसका था 1 + 3 अयोटा क्यूब का। अब इसकी जगह आंसर आ जाएगा ऊपर वाला वैसे। अब देखिए सिंपल, अब इनको हम आगे रैशनलाइज कर देंगे। देखिए ये था वो वैल्यू पुट कर दी, तो अब यहाँ पे नीचे माइनस था, तो साइन चेंज करके रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर ले और नीचे वाले को, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आ जाएगा -2 को इसके साथ और इसके साथ, फिर -5 को इसके साथ और इसके साथ। नीचे आपके पास a - b और a + b, ये वाला फार्मूला बन रहा है। देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये वाला आ गया, 2 को 18 से, फिर 5 को 25 से और 5 को 18 से, और नीचे a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई ये ऑलरेडी हम पीछे कर चुके, तो लिहाजा मैं थोड़ी स्पीड लगा लूँगा। ये सिंप्लीफिकेशन करते जाएं, ये सारा वही काम है। इनकी कैलकुलेशन कर ले, आपके पास कुछ ये वाला बन जाएगा, स्क्वायर रूट ले ले, गालबन ये वाला हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या है, इनको कैलकुलेशन करनी है, रियल एक साइड पे कर ले और इमेजिनरी एक साइड पे। 142 डिवाइड बाई 1000 + 94 डिवाइड बाई 1000, कटिंग कर दे 2 पे, तो 71/500 और 47/500, ये x और ये y। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ये 10th क्लास वाले क्वेश्चन है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है z1 की वैल्यू आपके पास है, z2 की भी वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड करना सच दैट इमेजिनरी z1 z2 इक्वल टू 7 के इक्वल है। देखिए इमेजिनरी उसने कहा है z1 z2 और 7, z1 की वैल्यू अप्लाई करो ऊपर से, z2 की भी वैल्यू आ जाएगी और इक्वल टू 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2, फिर 2 को अल्फ़ा से, फिर 3 को इससे और 3 को इससे, ये वाला सारा हो गया और इक्वल टू 7। अब यहाँ से हम रियल एक साइड पे और इमेजिनरी एक साइड पे लिखने के बाद, अब ऊपर हमने ये लिखा था कि इमेजिनरी है z1 और z2, ये इमेजिनरी, तो इमेजिनरी आपके पास, ये तो रियल है, ये इमेजिनरी है, तो यही हम लिख लेंगे इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे आपके पास -3 अल्फ़ा बचेगा, ये प्लस था उधर चला जाएगा,
7 में से 3 निकाल दे 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें z1 की वैल्यू है, z2 की वैल्यू है। फाइंड आपने x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, a फाइंड करना है, b फाइंड करना है, सच दैट z1 प्लस z2 इक्वल टू इसके इक्वल, z1 माइनस z2 इसके इक्वल। सिंपल करना क्या है कि z1 की वैल्यू अप्लाई करें, z2 की, दोनों को ऐड कर दें, इक्वल टू 10 प्लस 4 होता। पहले हम ये वाला हल कर लेते हैं। देखिए z1 प्लस z2 इक्वल टू ये वाला हो गया, इन दोनों को ऐड करते जाए तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, x प्लस 1 x प्लस a इक्वल टू 10 और y प्लस b इक्वल टू 4, ये वाला हल कर लिए। अब देखिए z1 माइनस z1 की वैल्यू माइनस z2 की वैल्यू इक्वल टू ये आ जाएगा, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज करने के बाद आपके पास रियल एक साइड पे, इमेजिनरी एक साइड पे, तो यहाँ से x माइनस a इक्वल टू 6 और y माइनस b इक्वल टू 2। अब करना क्या, देखिए ये x प्लस a है और ये x माइनस a, यानी कि 1 को आपने 3 के साथ ऐड कर देना है और 2 को आपने 4 के साथ ऐड करना है। देखिए 1 प्लस 3 लिख दिया मैंने, यहाँ से देखिए आपके पास 1 और 3 ये कैंसिल, तो क्या हो 2x इक्वल टू 16, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू होगी आपके पास 8। ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दे, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी ना, तो यहाँ पे पुट कर दे x की वैल्यू 8 प्लस a इक्वल टू 10, ये मैंने लिख दी है। तो यहाँ पे 10 8 प्लस था उधर जाके माइनस, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। देखिए a और x की वैल्यू भी होगी। अब इस तरह मैंने कहा था कि आपने 2 और 4 को ऐड करना है, 2 और 4 को ऐड कर लिया, ये 2 था गालबन, ये 4 है। अब ये वाला कैंसिल, तो ये 2y इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आपके पास 3। अब ये वाली वैल्यू उठा के इस 2 में पुट कर दें, y प्लस b, तो y की जगह आपने 3 पुट कर देना, ये प्लस 3 उधर जाके -3, तो y की 4 में से 3 निकाल देंगे तो 1, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, a b x और y की वैल्यू भी फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। उसने कहा है z1 z2 इस सारे का आपके पास है बार लगा ले या कॉन्जुगेट लगा ले, इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। सिंपल हमने क्या करना, लेट करना है कि a z1 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, z2 की वैल्यू आपके पास c प्लस डी आयोटा, इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे z1 प्लस z1 मल्टीप्लाई z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे ये कॉन्जुगेट ख़त्म कर दे तो ये वाला अयोटे वाला साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो किस में चला जाएगा माइनस, ये वाला हल कर लिया। अब यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड थी z1 का कॉन्जुगेट, ये z1 इसका कॉन्जुगेट, ये वाला साइन चेंज, z2 ये वाला था इसका साइन चेंज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए रैशनलाइज करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू बनेगी। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल थी, तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।